बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज। मॉडर्न फिजिक्स की मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनामिक्स लॉज, काइनेटिक थ्योरी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों है इसका आंसर? तो जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन है, थर्मोडायनामिक्स लॉज हैं या काइनेटिक थ्योरी है, ये हमारे पास तीनों क्लासिकल मैकेनिक्स से में आते हैं। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, थर्मोडायनामिक्स लॉज हैं और काइनेटिक थ्योरी है, जबकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ताल्लुक मॉडर्न फिजिक्स से है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें न्यूक्लियर पार्टिकल्स जैसा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो फिजिक्स की ब्रांच हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। न्यूक्लियर से मुराद ये होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यानी कि मॉलिक्यूलर तो हो नहीं सकती, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी है। प्लाज्मा फिजिक्स अलग है, सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स अलग है। तो हमारे पास सी ऑप्शन न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 3 द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द बेसिस ऑफ एसआई यूनिट्स आर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिस हैं एसआई यूनिट्स की, वो क्या हैं? तो आपने इनमें से वो ऑप्शन बताना है जिसमें तीनों बेस क्वांटिटीज हों। फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसमें मास, लेंथ एंड टाइम, ये तीनों हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप साइड पर तमाम बेस क्वांटिटीज जो 7 हैं आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वो एक जगह पर लिख लें। इनमें से जो 3 क्वांटिटीज जिस भी जगह पर मौजूद हैं उसको ऑप्शन को ठीक कर दें। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी बेस फिजिकल क्वांटिटी है? तो बेस क्वांटिटीज वाला जो टेबल है उसमें से जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो गिवन है। प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी, ये 3 डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटी हमारे पास टेम्परेचर है। ये टेबल आप देख भी सकते हैं जो बेस क्वांटिटीज का है, इसमें से टेम्परेचर हमें गिवन है। एमसीक्यूज नंबर 5 विच लिस्ट ऑफ यूनिट्स कंटेन्स 3 बेस क्वांटिटीज एंड 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। यूनिट्स हमें गिवन है यहाँ पर, इनमें से कौन से यूनिट्स 3 बेस क्वांटिटीज के हैं और 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज के हैं। यानी कि हमने उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें 3 बेस यूनिट्स हों और 2 डिराइव्ड यूनिट्स हों। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो ये डिराइव्ड यूनिट है, केल्विन, न्यूटन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, ये बेस यूनिट्स है। न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है और ओम डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, किलोग्राम, सेकेंड और केल्विन ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक होगा। बाकी आप अगर इनको देखेंगे तो इसमें वोल्ट, जाउल और कूलम, ये 3 हमारे पास डिराइव्ड यूनिट आ गए हैं, जबकि 2 होने चाहिए थे। इसमें हमारे पास एक भी डिराइव्ड यूनिट नहीं है, जबकि 2 होने चाहिए थे। और इसमें से हर्ट्ज, जॉल और न्यूटन 3 डिराइव्ड यूनिट्स आ गए हैं, जबकि 2 होने चाहिए थे। इसके बाद हमारे पास, अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप बेस यूनिट्स का टेबल बनाकर उसके जो यूनिट्स हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किस में 3 यूनिट्स मौजूद हैं इनमें से। तो बाकी 2 डेफिनेटली डिराइव्ड यूनिट्स होंगे, तो वो ऑप्शन ठीक आ जाएगा। तो इस वजह से इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? अमूमन स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट ईयर साथ ईयर आ रहा है, तो जैसे हम सेकेंड, मिनट, डे, आवर्स, मंथ, ईयर, तो इनको हम किस में, टाइम के यूनिट में लेते हैं। लेकिन जो लाइट ईयर है वो टाइम का यूनिट नहीं है, वो डिस्टेंस का यूनिट है। अब ये डिस्टेंस का यूनिट कैसे है? अगर आपको लाइट ईयर की डेफिनेशन पता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में।
तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन डिस्टेंस ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है माइक्रोमीटर एंड मिलीमीटर। माइक्रोमीटर इनटू मिलीमीटर इज इक्वल टू, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। माइक्रो की वैल्यू इक्वल होती है 10 पावर -6 के इनटू मिली की वैल्यू होती है 10 पावर -3 के। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि -6 -3 -9 हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा, 10 पावर -9 स्क्वायर मीटर। एमसीक्यूज नंबर 8, द डिराइव्ड यूनिट जॉल इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स इज। जो डिराइव्ड यूनिट है जॉल वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट किसके इक्वल होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जो जॉल है वो किस चीज़ का यूनिट है, आपको पता है जॉल वर्क डन का यूनिट होता है। वर्क डन इक्वल होता है एफ डी के, ये फार्मूला है हमारे पास वर्क डन का। तो डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये मीटर एज इट इज़ आ गया। अब एक एम की पावर ये है और एक एम की पावर ये है, ये एम की पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास किस ऑप्शन में गिवन है, बी ऑप्शन में। तो ये बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू 0.0092 मीटर। जो साइंटिफिक नोटेशन है एक मेजर्ड वैल्यू की वो किसकी इक्वल होगी। तो जब अगर हम 0.3 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, राइट साइड पे मूव करते हैं, तो 10 की पावर माइनस में चली जाती है, ठीक है। जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतने, तो इसका मतलब है 9.2 इंटू 10 पावर -3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 स्टूडेंट्स ने मेजर की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब वो जो 4 स्टूडेंट्स ने आंसर निकाले वो हमें 4 ऑप्शंस की सूरत में गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इसका आंसर हमारे पास 4.51 सेंटीमीटर है। ये हमें कैसे पता चला, हमने वो इंस्ट्रूमेंट देखना है जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से रीडिंग मेजर की गई, वो कौन सा था, वर्नियर कैलिपर्स। फिर जो आंसर्स गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना है, तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं लीस्ट काउंट में, तो इस वजह से 4.51 सेंटीमीटर आंसर ठीक होगा, ठीक है। जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का वो 0.01 सेंटीमीटर है, 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेट्स, तो इस वजह से 4.51 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रिसीजन ऑफ द रेफर्ड रिजल्ट 8.52 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट प्रिसीजन इस रेफर्ड रिजल्ट की क्या होगी, 8.52 सेंटीमीटर की। तो इसका हमारे पास आंसर होगा 0.01 सेंटीमीटर। किस वजह से, यहां पर भी आप पॉइंट के बाद देखें तो 2 डिजिट्स हैं, तो वो हमें वैल्यू जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स गिवन है वो आंसर ठीक होगा। जो प्रिसीजन होती है मेजरमेंट की वो एसोसिएट कर रही होती है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अगर हैं तो इसका मतलब है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी 2 डिजिट्स तक होगा, तो 0.01 सेंटीमीटर आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द वैल्यू 0.0202 इज। इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2, 0 एंड 2। ये 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इनमें से कौन सी वैल्यू मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इसका ऑप्शन डी है 2.03 इंटू 10 पावर 5। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 14, द लेंथ ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड एज 3.51 मीटर। एक लेंथ मेजर की गई है एक बॉडी की और वो 3.51 मीटर है। एक्यूरेसी अगर 0.01 मीटर हो
तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में वो किसकी इक्वल होगी। तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे कैसे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100%, यानी कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल आ जाएगी लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी गिवन है 0.01 की, ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट है, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 3.51, ये 3.51 आएगा इनटू 100%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 0.28% आएगा, इस वजह से इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15 है। द डायमेंशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशंस क्या हैं। तो हम इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है इक्वल होता है, इसको डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से, और फार्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम फॉर मैस कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे, और लेंथ है, रेडियस है ना, तो लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर इनटू टाइम हमें नहीं गिवन तो टाइम टी की पावर 0 लिख दिया। तो जब हम इसको सिंगल ब्रैकेट में लेकर आएंगे तो एम एल स्क्वायर टी पावर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 16, विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन। इनमें से किस पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, मास एंड वेट है, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। वर्क का हमारे पास जो डायमेंशन है, वर्क इक्वल होता है एफ डी के फार्मूला के मुताबिक। तो फोर्स की जो डायमेंशन है वो एम एल टी माइनस 2 होती है, और डी डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, तो ये एल लिख दिया। ये इक्वल हो जाएगा, एल 2 है ना, तो पावर 1 और पावर 1 ऐड होके पावर 2 हो जाएगी, यानी कि एम एल 2 टी माइनस 2। पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है एम जी एच के, यानी कि एम मास के लिए, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 होती है, इनटू हाइट लेंथ है, तो ये एल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 एल हैं, एल की पावर 1 और एल की पावर 1 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। तो इस वजह से ये वर्क और पोटेंशियल एनर्जी हम दोनों की डायमेंशंस सेम है। बाकी आप अगर इनकी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेशन आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस देगी। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।